एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डल्पो अपनी मॉम की आवाज़ सुनकर नींद से जागता है और काफ़ी शौक होता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो देख रहा है वो सपना है या फिर हकीकत। लेकिन वो कुछ नहीं कहता। फिर उसकी मॉम उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। जवाब में डल्पो कहता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा डरावना सपना देखा है। और उसका भाई जेमियोंग जो कि दूसरे रूम में कपड़े चेंज कर रहा था, वो बोलता है कि ये पागल है, इसे सपने में कुछ ना कुछ दिखता रहता है। लेकिन हमें जेमियोंग की शक्ल नहीं दिखाई जाती। तभी डल्पो नोटिस करता है कि इना भी वहाँ पर है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है। जिस पर जेमियोंग उसे बताता है कि ये हमारी प्यारी भांजी है। ये सुनकर डल्पो समझ जाता है कि एक सपना है। लेकिन जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठता है तो वो देखता है कि वो डाइनिंग टेबल के क्लॉथ को फील कर पा रहा है, जो कि हल्का रफ था। ये देखकर डल्पो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे अब उसके मम्मी पापा सब मिल गए थे। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि इना डल्पो के पास खड़ी है और असल में डल्पो एक सपना ही देख रहा था। और सपने में वो टेबल क्लॉथ को इसलिए फील कर पा रहा था क्योंकि उसने इना की पैंट पकड़ी हुई थी। अब जब डल्पो खुशी के मारे टेबल क्लॉथ समझकर इना को खींचता है तो इना उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारती है। फिर हम देखते हैं कि सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, जहां हर बार की तरह डल्पो और इना चीज़ों को लेकर बहस करने लगते हैं। तब इना के डैड और ग्रैंडपा इन दोनों को शांत करवाते हैं। अब इन दोनों के शांत होते ही डैड इना को रिपोर्टर की जॉब छोड़कर कोई और जॉब ढूंढने के लिए बोलते हैं, जिस पर इना मना करती है और बोलती है कि कुछ ही दिनों में मेरा एक इंटरव्यू है जिसमें मैं सिलेक्ट हो सकती हूँ, क्योंकि उसमें सिर्फ 10 ही लोगों को चुना गया है, जिसमें से सिर्फ 2 ही फेल होंगे। इसीलिए मेरे सिलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अब सीन शिफ्ट होकर ली और वांग पर आता है, जो कि चाओ की यानी कि इना की मॉम के साथ काम करते थे। जहाँ पर ली वांग को बता रहा था कि इस बार जो लोग इंटरव्यू देने आ रहे हैं उनमें से एक पिनोकियो है। ये सुनकर वांग काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और बोलता है कि लगता है या तो वो काफ़ी कमाल की रिपोर्टर होगी, नहीं तो उसकी बहुत ही ज़्यादा जान पहचान होगी। तब ली उसे बताता है कि मैंने सुना है कि वो सांग चाओ की बेटी है। इस बात को सुनकर वांग और भी ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि उसे लगता था कि चाओ सिंगल है। अब ली चाओ की काफ़ी ज़्यादा बुराई करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसके सामने आती है वो उसकी तारीफों के झूठे पुल बांधने लगता है। पर हमने देखा था कि चाओ को किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए वो ली की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और सबको ये बताने के लिए कहती है कि वो भी इंटरव्यू लेने आएगी। दूसरी तरफ जब डल्पो ग्रैंडफादर के साथ होता है तो ग्रैंडफादर उसे एक लड़के की फ़ोटो दिखाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें कोई लड़की पटा लेनी चाहिए, जिस पर डल्पो बताता है कि हाँ मैंने पटा ली है और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। इस पर चॉय बोलता है कि तुमने अभी कुछ समय पहले ही एक लड़की के बारे में यही सेम चीज़ बोली थी। जवाब में डल्पो कहता है कि उससे मेरा ब्रेकअप हो गया, जिसे सुनकर चॉय काफ़ी शौक होता है और उसे लगता है कि डल्पो तो लड़कियां पटाने में काफ़ी माहिर है। तभी इना वहाँ पर आकर बोलती है कि मुझे तो लगता है कि कोई भी लड़की इनके साथ ज़्यादा टाइम तक